Hi everyone. Now this reading is for Earth sign, which includes Taurus, Virgo, Capricorn. आज की जो रीडिंग है वो है नवंबर प्रिडिक्शंस. देखना ये है कि अर्थ साइन जो कि है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन, उनका नवंबर कैसा जाता है. तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन. वर्गो कन्या राशि, टॉरस विच इज वृषभ राशि और कैप्रिकॉन इज मकर राशि. इन तीनों का नवंबर कैसा जाता है, दैट इज आर रीडिंग. और मैं आज लाइव शफल करने वाली हूँ, आपके सामने ही कार्ड शफल करूँगी और देखना ये है कि कार्ड्स क्या कहते हैं कि अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाता है. ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सॉरी, एंजल्स प्लीज टेल अस अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाएगा. अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाएगा. एंजल्स प्लीज टेल अस अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाएगा. 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 अर्थ साइन का नवंबर, अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाने वाला है. What is Earth sign? Okay, 3 more cards, Angel. Only 3 more cards. Okay, 2 more cards. Only 2 cards. प्लीज बताइए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन का नवंबर कैसा जाने वाला है. Okay, angels, one more card. Only one card. Last one card. Last. One more card, angel. एक और card. Taurus, Virgo, Capricorn का नवंबर 2020 कैसे जाने वाला है. लास्ट वन कार्ड. नवंबर कैसे जाने वाला है. नवंबर कैसा जाने वाला है. कैप्रिकॉर्न. ओके, here we have all cards. Okay, just a second. ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं वो हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव द टावर, मेजर अरकाना, द लवर्स, अगेन अ मेजर अरकाना, 2 ऑफ wands, Knight of Pentacles, then we also have 8 of Cups, and last card जो है deck का वो है 8 of Wands, 8 of Rods. Okay, let me meditate a bit and then tell you कि कैसा जाएगा आपका नवंबर. ओके, आई एम फॉर श्योर फीलिंग कि कोई टावर मोमेंट आया है आपके लाइफ में पिछले कुछ महीनों में. ओके, पिछले कुछ महीनों में फॉर श्योर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में टावर मोमेंट आके गया है. आपको बहुत ऐसे ना चोट लगी है कि ये कैसे हो सकता था और ऐसा कुछ हो गया है.
इट कुड बी अ लव रिलेशनशिप, और ऐसा भी हो सकता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट, इट कुड बी लव रिलेशनशिप फॉर फ्यू पीपल, और कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस रिलेशंस हो सकते हैं. आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों के लिए इट इज़ कि आपको बिजनेस में कहीं धोखा हुआ है. ओके, आपको किसी ने चीट किया है, और आप अभी वो इस एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी में चले गए हैं. वो बोलते हैं ना, मोह माया से ऊपर वाली एनर्जी में, कि अब दुनिया छोड़ के चल जा रहा हूँ मैं, मुझे अब किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे अब किसी पे कोई भरोसा नहीं है. वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक जा भी चुके हो उस एनर्जी में कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड. कोई आपसे पूछ रहा है कि यार ऐसा ऐसा हो गया, एंड यू आर लाइक रिलेटेड बी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे बहुत सारे लोग, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप लोग मुझे इस एनर्जी में लग रहे हो. द लवर्स आया है, तो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, ना ही सिर्फ लवर्स, बिकॉज 2-3 कार्ड्स की वजह से मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है दैट द लवर्स, 2 ऑफ रॉड्स और 8 ऑफ रॉड्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टावर मोमेंट आप में से कुछ लोगों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है, और लव लाइफ में कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया है, मगर यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ कि ये जो आपका पार्टनर था ये वापस आएगा, या फिर दिस रिलेशन इज गोइंग टू वर्क. मैं ये बोलना चाहूँगी कि मे बी इट मे वर्क फॉर फ्यू पीपल. ओके, काम कर सकता है कुछ लोगों के लिए. कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा इस रिश्ते में फॉर श्योर. ओके, कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, डेफिनेटली बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, बट और न्यू बिगनिंग भी हो सकती है. ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ये सब हो सकता है. कैन यू सी दिस, ये जो लिलीज हैं यहाँ पर, इस में यहाँ पे ये जो लिलीज आपको दिख रही है, कैन फोकस भाई साहब प्लीज. हाँ, ये जो लिलीज वाइट कलर की आपको दिख रही है, इसके साथ में बड भी है. कैन यू सी, स्टिल ग्रोइंग बड, कली, वो अभी भी ग्रो हो रही है, वैसे स्टेज में होती है. ओके, वो अगर अभी भी ग्रो हो रही है तो मैं आपको ये बोलूँगी कि वैसा ही ग्रोइंग ही रिलेशन भी होगा, और वैसा हो भी सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, जिस कनेक्शन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, जिसके साथ ये टावर मोमेंट आया है, जिसके बाद आप ये वाले जोन में चले गए हो, 8 ऑफ कप्स वाले जोन में. ये सी छोड़ छाड़ के जा रहे हैं अपनी ही धुन में. तो वो जिस कनेक्शन की वजह से आया, इट इज़ अ वेरी डीप कनेक्शन, वेरी ट्रू कनेक्शन, बट अब ये प्रॉब्लम तो आ ही गई है. मुझे लगता है कि नवंबर एंड होते होते जो सिचुएशंस हैं वो थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू. बट अगर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा है, तो जो मैंने जैसे कि बोला कि हो सकता है कि कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई फाइनेंस से रिलेटेड ऐसा कुछ है, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि टावर मोमेंट आया है आपके लाइफ में. वहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है इस बात की कि शायद आपका कोई बॉस, ओके, बॉस, या नॉट ओनली द सुपर, लाइक द बॉस हु ओन्स इट, वो, और उनके जो सब नीचे लाइक CEO एंड मैनेजर, एंड देन यू कम. तो ये दोनों थोड़ा सा फाइनेंसिस को लेकर आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट यू हैव टू इम्प्रूव इट. यू कैन इम्प्रूव इट फॉर श्योर, but you have to just keep working for it, keep working towards it.
आपको उसके लिए वो एक इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना, उनकी तरफ डिवोशन दिखाना होगा आपको। ये मेरे कार्ड्स नहीं कह रहे हैं, दिस इज अ चैनल मैसेज, ओके। आपको उनकी तरफ डिवोशन दिखाना होगा, आपको दिखाना पड़ेगा दैट यो मतलब यू हैव टू प्रूव योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंपनी और वट एवर यू आर वर्किंग, वेर एवर यू आर वर्किंग। What else? I was getting one more thing. Just please. फाइनेंसेस थोड़े स्लो इम्प्रूव होंगे, मे बी शायद इस मंथ में हो भी ना, ओके या फिर एंड में मंथ में शुरू फाइनेंसेस इम्प्रूव होना शुरू हो जाएं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए, अर्थ साइन के लिए, ओके। बट होंगे, इम्प्रूवमेंट आएगा बट वेरी स्लो फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे आपके। एंड आई एम फीलिंग कि दैट बॉस इश्यूज हैं कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को बॉस इश्यूज हैं। अगर ये कोई लव वाला सीन अगर आपका नहीं है तो डेफिनेटली आपको बॉस इश्यूज हैं या होने वाले हैं, ओके। शायद आप प्रमोशंस के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए आप उनसे थोड़ी सी बहस करोगे, फाइनेंसेस को लेकर के आप उनसे बहस करोगे या फिर ऐसा कुछ इशू होगा, विच यू नीड टू हैव लिटिल पेशेंस। आई एम फीलिंग थोड़ा सा स्लो होगा, फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे पर थोड़ा स्लो, एक्चुअली बहुत स्लो, शायद न्यू ईयर में इम्प्रूव हो, मे बी उसके बाद भी। या दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग। अर्थ साइन, आप ऑलरेडी बहुत ग्राउंडेड होते हैं बट आई एम स्टिल सेइंग वन मोर टाइम कि आपको थोड़ा सा और ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप थोड़े से और ग्राउंडेड हों, थोड़ा सा और इम्प्रूव करें खुद पे एज अ ह्यूमन। बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्रेट इन नवंबर। और ये जो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस होती हैं, आप इस नवंबर में देखें या अगले नवंबर में देखें या कभी भी किसी भी नवंबर में देखें, ये आपसे रेजोनेट करेगी अगर ये आपके सामने आई है। ओके गाइज, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ आपसे रेजोनेट की है। अगर आपको पसंद आई है ये रीडिंग तो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या है, आपको पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो। और मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्री रीडिंग्स करूँ कुछ आप लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए एटलीस्ट, अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो। प्लीज़ DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आपको सिर्फ मुझे इंस्टा पे दोनों मेरे इंस्टा प्लेटफॉर्म्स पर और मेरे फेसबुक पर और डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है और सब जगह आपको मुझे फॉलो करना है। एंड देन आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। आप मुझे DM करें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कमेंट करें, मतलब DM करें, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और मैं स्लोली आप सबकी रीडिंग लेने की कोशिश करूंगी, आप सबको टाइम स्लॉट्स देने की कोशिश करूंगी। ओके गाइज, प्लस प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर है तो मैं अभी फॉर अ वीक आई एम फीलिंग कि टिल दिवाली आई विल गिव यू फ्री रीडिंग्स। तो मुझे बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, या चाहिए तो व्हाट आर योर क्वेश्चंस, और प्लीज़ सजेशंस दीजिए कि आपको और कौन कौन सी रीडिंग देखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी वो रीडिंग्स आपको देने की। ओके गाइज, थैंक यू, इट वाज ग्रेट रीडिंग फॉर यू गाइज, इट इज़ ऑलवेज ग्रेट रीडिंग एंड हेल्पिंग यू। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।